अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू। हम लोगों ने अपना टॉपिक स्टार्ट किया हुआ, हमारा मेन चैप्टर जो है वो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन से रिलेटेड है। और न्यूक्लियर रिएक्शन में हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो हमारे पास है एनर्जेटिक ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। और ये लेंथी टॉपिक था, तो हमारे पास जो कल के लेक्चर में कंप्लीट नहीं हुआ था, हमने टॉपिक किया था, और उसके हाफ पार्ट जो है वो रिमेनिंग आज हम लोग कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो एनर्जेटिक ऑफ रिएक्शन में अगर हम लोग थोड़ा बहुत स्टार्ट से बात कर लें, एनर्जेटिक ऑफ रिएक्शन में हमने कहा था एनर्जी हमने फाइंड करनी है किसी रिएक्शन की स्टार्ट करने के लिए। तो उसमें हमने कंसिडर किए थे, एक जनरल इक्वेशन कंसिडर की। जनरल इक्वेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई किया कि एनर्जी बिफोर रिएक्शन इक्वल होती है एनर्जी आफ्टर रिएक्शन। उसमें फिर हम एनर्जी में दो एनर्जी लेते हैं, रेस्ट में से एनर्जी भी हमारे पास होती है, प्लस हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। और उसको फिर हमने दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, तो हमने सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लेकर अपने एक्सप्रेशन को सॉल्व किया था। और हमारे पास एक्सप्रेशन में एंड पे एक हमारे पास टी बी में था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आपके पास एक्सप्रेशन आ गया था। ठीक, अब वो जो हमारे पास उसके बाद ग्राफ आया था, तो उसकी ग्राफ की जो इम्पोर्टेंट बात है वो हम लोगों ने कुछ डिस्कस करनी। अब उस ग्राफ के हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट हमने बातें जो हैं वो हमारे पास डिस्कस करनी है। तो पहला हमने उसमें डिस्कस करना है थ्रेशोल्ड एनर्जी को, कि हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। सेकेंड हमने डिस्कस करना है डबल वैल्यू बिहेवियर को, ठीक है, कि आपको पता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी पावर जो होती है वो स्क्वायर होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल जब हम बात करते हैं तो ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर स्क्वायर होती है, तो जितनी पावर होती है उसके उतने ही आंसर होते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो स्क्वायर रूट बी है, तो स्क्वायर रूट ख़त्म होगा तो उसके दो आंसर आएंगे। तो इसका ये जो डबल बिहेवियर है इसके बारे में डिस्कस करना है। फिर इसमें ये ऐड का वर्ड है तो यहाँ पे, और फिर हमने उसी डबल बिहेवियर में वो मैक्सिमम एंगल चेक करना है जिस पे हमारे पास ये डबल बिहेवियर को शो करते हैं। तो तीन मेन इंपॉर्टेंट बातें हमने यहाँ पे करनी है। एक हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, सेकंड हमारे पास डबल वैल्यू बिहेवियर को चेक करना, और थर्ड हमारे पास वो कौन से एंगल है जिसके ऊपर हमारे पास डबल वैल्यू बिहेवियर शो करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, किसी भी रिएक्शन के लिए वो मिनिमम एनर्जी जिस पे वो रिएक्शन परफॉर्म हो सकता है, जिस पे वो रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होगा, वो मिनिमम जो एनर्जी है इनिशियली जो प्रोजेक्टाइल की, वो मिनिमम एनर्जी जिस पे रिएक्शन प्रोसीड होगा, उस हम एनर्जी को कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, कि अगर किसी भी रिएक्शन के पास इस थ्रेशोल्ड से कम एनर्जी हुई, प्रोजेक्टाइल के पास उससे कम एनर्जी हो, तो वो रिएक्शन अपना परफॉर्म नहीं कर पाता। ठीक, जैसे आप लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, क्या कहते हैं, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो हमारे पास स्टार्ट होता है, उस फ्रीक्वेंसी को आप कहते हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली यहाँ पे हम कहते हैं किसी प्रोजेक्टाइल की वो मिनिमम एनर्जी जिस पे वो हमारे पास अपना रिएक्शन स्टार्ट करेगा, उस एनर्जी को हम कहेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब वो थ्रेशोल्ड एनर्जी कब हो सकती है, उसके अंदर अगर थीटा जो है एंगल ज़ीरो, मिनिमम एंगल ज़ीरो हो, या उसके अंदर जो फाई जो मिनिमम एंगल है वो हमारे पास ज़ीरो। तो पहले हम लोग केस डिस्कस करने लगे हैं, जो एंगल है थीटा जो है वो हम लोग क्या करते हैं, ज़ीरो लेते हैं। तो ये आपके कल की इक्वेशन में जहाँ पे कॉस आपके पास होगा, कॉस स्क्वायर की टाइम वहाँ पे थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपके पास ये वाली रिमेनिंग इक्वेशन रह जाएगी। स्क्वायर रूट टी भी है, यहाँ पे भी हमारे पास स्क्वायर रूट एम इनटू सारी हमारे पास ये टर्म आ गई। अब इधर से हमने सॉल्व करना है। हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो Q है ये हमारे पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, हम एक लेते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमने ये लेते हैं कि हमारे पास ये जो Q है, सॉरी ये हम अगर ले लेते हैं सिंपल, एक्सो को नहीं लेने पास, सिंपल हम कहते हैं कि हमारे पास ये ऐसा रिएक्शन है जिसकी जो Q वैल्यू है वो हमारे पास नेगेटिव है। ठीक, Q वैल्यू नेगेटिव है, और टी ए की मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ज़ीरो, और ज़ीरो से ऑनवर्ड फिर हम लोग उस पर जा सकते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि टी ए जो है वो हमारे पास ज़ीरो है, Q हमारे पास नेगेटिव है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमारे पास ये टी ए ये ज़ीरो हो जाएगा। सिमिलरली स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास ये वाली टर्म भी हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। अब हमारे पास Q की जगह हम क्या लेते हैं, Q नेगेटिव। अब जब Q नेगेटिव है तो आपको पता है कि जो स्क्वायर रूट नेगेटिव होता है, जैसे स्क्वायर रूट मैं ले लेती हूँ -1, तो स्क्वायर रूट -1 क्या आंसर आपको देता है, आयोटा देता है, और आयोटा का मतलब है ये इमेजिनरी आंसर होता है।
ठीक है। तो अब ये देखो ये स्क्वायर रूट है ना, और ये वाला देखो ये भी स्क्वायर रूट, मीन स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ रहा है, नेगेटिव टर्म आ रही है। तो टी बी का जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपके पास एक इमेजिनरी आंसर होगा। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो रिएक्शन होते हैं वो हमेशा रियल रिएक्शन होते हैं, उनके इमेजिनरी या दूसरे वर्डिंग में हम कहते हैं उनके नेगेटिव जो आंसर हैं वो पॉसिबल नहीं होते। तो इसमें ये जो हमने केस लिया टी इक्वल टू 0, ये हमारे पास मिनिमम उसकी एनर्जी नहीं है, हमने कुछ और हमने चलना है। तो हम लोग का कंसिडर कर लेते हैं कि टी ए जो है वो हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। टी ए ग्रेटर दैन 0 का मतलब है टी ए पॉजिटिव नंबर है। अगर हम ये टर्म लेंगे तो ये तो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि ये टी ए पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे टी बी एस के टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब ये नेगेटिव है, जो क्यू वैल्यू ये नेगेटिव है, जिसकी वजह से ये आंसर क्या देगा, नेगेटिव देगा। और यहाँ पे टी ए वाली टर्म है जो कि ग्रेटर देन आपके पास 0 है, तो ये पॉजिटिव होगी। मीन हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है ये पॉजिटिव, सेकंड टर्म जो है ये नेगेटिव, और थर्ड टर्म हमारे पास फिर क्या होगी, पॉजिटिव। अब नेगेटिव टर्म को तो हमने नहीं कंसीडर करना, क्योंकि नेगेटिव टर्म अगर हमारे पास आए तो उस पर हमारे पास आंसर जो होता है वो इमेजिनरी आ जाता है, और इमेजिनरी हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो फिर हमने क्या करते हैं कि हमने आंसर में लेते हैं, और उसमें जो क्यू है, क्यू की जगह हम लोग क्यू को पॉजिटिव ही लेते हैं। अगर नेगेटिव लेते हैं तो ये आंसर को नेगेटिव करता है, जो कि पॉजिटिव नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं हो सकता। दूसरा हम ये कहते हैं जहाँ जहाँ टी ए था वहाँ पे हम लोगों ने थ्रेशोल्ड, क्योंकि हम कह रहे हैं कि टी ए वो मिनिमम एनर्जी है प्रोजेक्टाइल की जिस पे वो रिएक्शन स्टार्ट होगा, और उस एनर्जी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो हम टी को ए को रिप्लेस करते हैं थ्रेशोल्ड के साथ, और ये स्क्वायर रूट के अंदर जो तीनों टर्म है ये लिए हुए हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट से बाहर वाले नहीं है, स्क्वायर रूट से अंदर थ्रेशोल्ड की तीनों टर्म आ रही हैं, तो हमने वो लिए हुए हैं। अब इसे हम लोग इनसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ले। टी थ्रेशोल्ड को हमने फाइंड करना है, ये एम ए जो है अंदर इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 3 टर्म होंगे, इन्हें आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास टी थ्रेशोल्ड की जो एनर्जी एक्सप्रेशन है वो हमारे पास ये आ जाएगा। ये तो आप सॉल्व करना है कि पहली टर्म आपके पास एज इट इज़ है, पे एम ए प्लस एम बी इस वैल्यू एम वाई क्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, सिमिलर एम वे प्लस एम ई थ्रेशोल्ड के साथ मल्टीप्लाई होगा। दोनों थ्रेशोल्ड वाली कंबाइन लेके कॉमन ले लेना है और सॉल्व करना है, और आगे बाद थ्रेशोल्ड एनर्जी आ जाएगी जो कि हमारे पास ये आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है डबल वैल्यूड बिहेवियर, कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास क्यू ग्रेटर दैन 0 के लिए जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने की वजह से इसकी डबल वैल्यू होती है। अब किस रेंज के अंदर वो डबल वैल्यू होती है वो बेसिकली है टी ए प्राइम माइनस टी थ्रेशोल्ड, और ये रेंज हमने फाइंड करनी। अब इसमें बात करें तो टी थ्रेशोल्ड के बारे में तो हमें एनर्जी के बारे में पता चल गया, टी ए के बारे में हमें, टी ए प्राइम के बारे में हमें अभी मालूम नहीं है। तो पहले हमने क्या करना है, टी ए प्राइम फाइंड करना है। और टी ए प्राइम हम कैसे फाइंड करेंगे कि हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट में ये जो टर्म है, ठीक है, एम ए एम बी टी ए प्लस, इसमें जहाँ जहाँ टी ए है वहाँ पे हम लोग रिप्लेस कर देते हैं टी ए प्राइम, ठीक है। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर जहाँ जहाँ हमारे पास टी ए है वहाँ पे टी ए प्राइम सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये वाली जो टर्म है यहाँ पे आ जाओ, ये जो आपके पास है ना ये एम वाई प्लस एम बी क्यू एम वाई प्लस एम ए माइनस एम वाई इंटू टी ए, तो यहाँ पे टी ए की जगह हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देना है टी ए प्राइम। तो यहाँ पे टी ए प्राइम हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे और आके पास टी ए प्राइम की जो वैल्यू है वो हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी। अब हमारे पास टी ए भी हमें पता है और टी थ्रेशोल्ड की भी वैल्यू ऑलरेडी पता है, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। माइनस किया हमारे पास टी ए प्राइम की जो वैल्यू है वो भी सब्स्टिट्यूट कर दिया, सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन आना है, और यहाँ पे क्यू जो है हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो भी हमने फाइंड कर ली। अब इसकी जगह क्या करते हैं, ये हम क्या करते हैं दोबारा टी थ्रेशोल्ड ही लिख देते हैं, ठीक है। हम ये एक ये कह सकते हैं ना कि मतलब ये कह सकते हैं टी ए प्राइम की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, माइनस टी थ्रेशोल्ड जो है इधर वो एज इट इज़ रख लिया। अब हमारे पास क्या है कि टी थ्रेशोल्ड जो है ये जो है इसमें क्यू आ रहा है, तो आपने क्या करना है, इस में से टी क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये टी थ्रेशोल्ड वाली जो इक्वेशन है इसमें से क्यू फाइंड करना है, और आपने क्या करना है कि ये जो इक्वेशन है यहाँ पे क्यू की जगह टी थ्रेशोल्ड से जो क्यू आपने वैल्यू फाइंड किया है वो आपने सब्स्टिट्यूट करनी है। दोबारा हम लोग कर लेते हैं टी ए प्राइम माइनस टी थ्रेशोल्ड, तो टी ए प्राइम की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई माइनस टी थ्रेशोल्ड एज इट इज आ गया। अब ये जो क्यू है इसकी क्यू की वैल्यू हमने निकालनी है, तो शुरू में जो थ्रेशोल्ड आई हुई है इसके अंदर ये क्यू मौजूद है, तो आपने इस क्यू की मदद से इसकी क्यू को फाइंड आउट करके यहाँ पे अपने सब्स्टिट्यूट कर देना। तो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, जैसे ही सब्स्टिट्यूट करके आप लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा इस फॉर्म में, ये हमारे पास टी थ्रेशोल्ड एम बी एम ए डिवाइडेड बाय हमारे पास दिस।
अब इसमें से हम डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, एम वाई माइनस एम ए को कॉमन लेते हैं। तो पहली वाली टर्म हमारे पास जो है वो हमारे पास एम वाई कॉमन जाते हैं, तो जस्ट क्या रह जाएगा उसकी जगह एम, मतलब ये देखो ना ये टर्म कॉमन जाएगी, इसके दरमियान प्लस है, ठीक है, यहाँ पे एक मिसिंग हो जाती है चीज़ें, तो ये प्लस है, तो एम वाई प्लस एम बी एज इट इज़ आ जाएगा। और पहली वाली टर्म कॉमन जब गई है तो हमारे पास एज इट इज़ आई है। अब उसमें क्या होता है कि ये डिनोमिनेटर को ऊपर लेकर जाता है, ये नोट्स प्रोवाइड करूँगा उसमें कंप्लीट है कि 1 प्लस एम डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो वो माइनस का 1 हो जाएगा, फिर उसमें बाइनोमियल सीरीज लगेगी 1 प्लस एन एक्स के साथ, और वहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन फाइंड हो जाएगा। सिंपल यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसमें से क्या करना है, एम वाई माइनस एम ए वाली टर्म कॉमन लेनी है, तो 1 प्लस एम वाई प्लस एम बी ओवर आ जाएगा। अब ओवर वाली टर्म को अपर में ले जाएंगे तो होल पावर -1 हो जाएगी, -1 पे हम लोगों ने बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करेंगे तो हमारा ये वाला सोल्यूशन फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है वो कौन सा मैक्सिमम एंगल है जिसके ऊपर ये डबल वैल्यू जो है वो बिहेवियर एक्ट करती हैं। तो हमने कंप्लीट वो वाली जो इक्वेशन है वो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमने कर लिया, या कॉस है ये स्क्वायर का, ठीक है, ये 2 साथ में नहीं है, स्क्वायर का। अब हमने क्या करना है वो एंगल फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं जिसके पास एंगल ये वाला आर है ये वाले हम लोग टर्म को कंसिडर कर लेते हैं, और ये रिएक्शन हम कहते हैं कि मिनिमम जो ए है वो थ्रेशोल्ड की इक्वल होती है, तो हम लोग ए को फाइंड करते हैं। यहाँ पे काज को टर्म को एक तरफ कर लिया, बाकी टर्म एक तरफ कर ली, यहाँ पे काज स्क्वायर था, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए यहाँ के पास स्क्वायर रूट ले लेते हैं, काज हमारे पास है, दूसरी तरफ आके काज की जगह क्या हो जाता है, काज इन्वर्स हो जाता है, जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे ए की जगह ए, यहाँ पे भी ए है अभी, ठीक है, अभी ए प्राइम नहीं है, यहाँ पे ए की जगह आप लोग ए सब्स्टिट्यूट करते हैं, ए प्राइम सब्स्टिट्यूट करते हैं, और ए प्राइम की जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट होती है तो सारे कैंसिल होकर आंसर आपके पास हो जाता है 0, और काज इनवर्स 0 होता है 90 के ऊपर, में 90 जो है वो मिनिमम एंगल है जिसके ऊपर ये डबल वैल्यू बिहेवियर अकर होती हैं। दोबारा इस चीज़ को देख लेते हैं कि हम लोगों ने डबल वैल्यू फाइंड करना है वो कौन सा एंगल है जिसके ऊपर डबल वैल्यू आ सकती हैं। तो हमारे पास क्या है, एक तो 0 है और दूसरा कौन सा एंगल है वो मैक्सिमम एंगल चेक करना है। तो हमारे पास ये जनरल टी बी की इक्वेशन है। अब इस टी बी की इक्वेशन में ये जो हमारे पास प्लस माइनस के बाद वाली टर्म है ये हम लोगों ने कंसीडर कर ली, उसे कंसीडर करने के बाद उसे अरेंज करना है, काज जो स्क्वायर थीटा वो अलग कर लेना है, बाकी टर्म अलग कर लेंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। सिमिलरली काज है तो इस तरफ आ जाएगा, काज इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट हमने क्या करना है, टी ए की जगह सब्स्टिट्यूट कर लेना टी ए प्राइम। जब हम प्राइम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो प्राइम की जगह प्राइम की वैल्यू लगाते जाएंगे जो पीछे इक्वेशन में हमने फाइंड की हुई है, तो ये सारी टर्म आपस में एक दूसरे से कैंसिल होंगी, और जैसे ही हमारे पास कैंसिल होंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0, और काज इन्वर्स हमारे पास 0 किसके ऊपर होता है, 90 के ऊपर होता है। इसमें काज थीटा 90 डिग्री ये एक मैक्सिमम एंगल है जिसके ऊपर वो डबल बिहेवियर हमारा शो करती हैं। अब ये जितने भी आपने ग्राफ को डिस्कस किया ना, ये आप लोगों ने एक एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए आप लोगों ने डिस्कस किया, अब सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डिस्कस किया। अब हम आ जाते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के ऊपर। क्यों हमारे पास ग्रेटर देन अगर हमारे पास 0 हमने लेना है तब ये वाले बिहेवियर जो हमने 3 देखे, थ्रेशोल्ड की वैल्यू, डबल वैल्यू बिहेवियर का और मैक्सिमम एंगल, उस टाइम हमारे पास ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं आती, उसके लिए कोई उसके थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं होती, ठीक है, क्यू वैल्यू कोई भी उसके लिए थ्रेशोल्ड नहीं होती। दूसरा उसके अंदर कोई डबल वैल्यू बिहेवियर नहीं होता, उसके अंदर जो है ये हमारे पास हमेशा सिंगल वैल्यू बिहेवियर होता है। तो ये अगर एंडोथर्मिक है तो उसके लिए हमेशा सिंगल वैल्यू बिहेवियर होता है, उसके लिए कोई थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं चाहिए होती, वो रिएक्शन खुद ब खुद आसानी से हो जाता है। लेकिन अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसमें क्या होता है कि इसे आपको स्टार्ट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, और दूसरी उसकी जो इक्वेशन होती है वो डबल वैल्यू बिहेवियर को शो करती हैं। तो ये हमारे पास टॉपिक कंप्लीट हो गया। यहाँ से कंप्लीट नोट्स भेजूँगी तो वहाँ से आपने देख के लिख लेना है, कोई प्रॉब्लम होती है क्लास तो आप लोगों ने पूछ लेना। तो ये आज का हमारा जो है एनर्जेटिक ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, ये कंप्लीट टॉपिक जो है वो आप हमारा कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़ क्लास।